मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय बजरंग दल के प्रदेश महामंत्री मुनिराज जी। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चल के यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ सब आते हैं नहीं, कोई सुनता है नहीं। आप आए, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा हम थैंक यू गाँव है। गए थे तो वहाँ लग बता रहे थे कोई संगठन नहीं आया, आप कुछ लोग आपका नाम ले रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा आपसे ही डायरेक्ट बात की जाए। क्या कुछ समस्याएँ थीं? कैसे क्या बाढ़ ने इस गाँव को प्रभावित किया? मैं तो पहले दिन सोचा था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो हम लोग चल के वहाँ हुँ, कुछ सेवा भाव से सेवा करेंगे, वसुधैव कुटुम्बकम की विचारधारा से, कि पूरा पृथ्वी हमारा घर है, तो हुँ, पृथ्वी पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के हैं। तो एक दिन का हमने प्लान बनाया था, हुँ, लेकिन हम जब गांव में गए तो देखा बहुत सारी समस्याएं हुँ, हैं। घास के हुँ, दुपल्ले छप्पर लोगों ने डाल रखे हैं, उनके अंदर कई जगह पानी भी चला जाता है। हुँ, और गांव है एक टापू पर, हुँ, चारों तरफ पानी भरा हुआ हुँ, है। अगर रात में भी कोई समस्या आ जाए कि मान लो किसी को कोई कीड़ा काट ले, हाँ, जहरीला कीड़ा, हाँ, तो ले जाने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि रात को नाव नहीं चल पाएगी, हुँ, चारों तरफ पानी भरा था। और बिल्कुल। ना मैं खुद नाव में बैठकर खाना बांटने हम लोग गए, हाँ, उन गांव में भोजन बांटा। हुँ, बड़े स्तर पर हम लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक बार के खाने से किसी का पेट नहीं भर बिल्कुल। जाता। फिर भी लेकिन बच्चों का थोड़ा आसरा होता है कि हुँ, चलो कोई आया है, तो आपने हमने थोड़ा व्यक्तिगत रूप से मदद की। व्यक्तिगत रूप से, हुँ, सामाजिक लोगों के सहयोग से हुँ, जितना कर सका उतना किया है। आज कल एक गांव में गए थे, हुँ, कसारी, बड़ा हुँ, कसारी, वहां फिर बारिश होने लगी, कई लोगों हुँ, की तबीयत भी खराब हो गई, भीग गए थे हम लोग। हुँ, आज थोड़ा बंद किया है भोजन, और आज शाम तक हम लोग तैयारी करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे, कल से जी। फिर करेंगे। थोड़ा कुछ गांव अभी भी डूबे हुए हैं, हाँ, उन गांव में जाएंगे। बाकी अभी व्यवस्थाएं, अब स्थितियां ठीक हो गई हैं, पानी निकल क्या लगता निकल है रहा है। कितना गाँव अभी प्रभावित है? अभी तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लगभग 10 से 12 गांव हुँ, ऐसे प्रभावित हैं, चारों तरफ अभी भी भरा हुआ है। चारों तरफ उनके अभी भी हाँ, पानी-पानी बाकी है। सरकार का आंकड़ा, हम इसका कुछ, हाँ, सरकारी ये, आँकड़ा हाँ, अभी नहीं आया। सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, और मैं इसको दावे के साथ नहीं कह सकता हाँ, हूँ। इतने गाँव ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम हाँ, भी हो कम भी हो सकते हैं, सकता हूँ। लेकिन कुल मिला के मुझे लग रहा है 60 से 70 गांव हुँ, पूरी पूरी तरह डूब गए थे। फसलें बर्बाद हाँ, हो गई हैं, फसलों में कुछ बचा नहीं है, लेकिन सरकार ने अभी अपनी तरफ से कोई घोषणा नहीं की है। कोई भी घोषणा नहीं की कि किस तरीके से मुआवज़ा कुछ मैं मुआवज़े की 4 घोषणा की गांव है। में गया हूँ, हाँ, मोती नंगला गया हूँ, हाँ, बांसखेड़ा गया हूँ, हुँ, कटेला नंगला के लोगों से मिला हूँ। हुँ, छोटी कसारी, बड़ी हुँ, कसारी 2 गांव है, वहाँ मिला हूँ मैं। ये बघापुर गया था, हुँ, सिठौली गया था, आसपास के हुँ, और भी गांव में गए जहाँ जहाँ पता चला है। तो इन सभी गांव में पता ये चला है कि कोई भी सरकारी मदद और कोई भी सरकारी व्यक्ति हुँ। पूछने तक नहीं आया कि कैसे हो रहा है जीवन यापन। मतलब कोई भी यहाँ पर पूछने नहीं आया कोई नहीं कि आया। किस मैं तरीके से हाँ, बाढ़ आई है, गांव के कितना लोगों लोग से परेशान पूछा हैं। है तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। हालांकि उन गांव में सरकारी मदद गई है। हुँ, उधर के जो गांव थे, ढाई गांव के उस तरफ के जो हुँ, गांव हैं, वहाँ अधिकारी भी गए हैं, सरकारी हुँ, विभाग भी गया है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी गए थे। मैं शुरुआत के 1-2 दिन उधर गया। हाँ, चौरा गांव है, चौरा के हुँ, आसपास गया, हुँ, और उधर कटेला नगला, उधर भोजन बांटा गया है। राहत की सामग्री हुँ, की किट थी सरकार की, वो हुँ, कुछ गांव में बांटेंगे। उसमें ऐसा भेदभाव हो गया कि वहां के लोगों ने कहा कि प्रधान जी वो उनके अपने थे, ये पार्टी वो पार्टी, हुँ, जानते हो लोकल हाँ, का हाँ, चुनाव होता है, कई हुँ, पार्टियां होती हैं, अपने हुँ, अपने लोगों को बांट लिया। हुँ, मुझे नहीं मिला, इन्हें हुँ, नहीं मिला। तो सरकार को ये चाहिए कि अपने जो सिस्टम है, अपने सिस्टम से उनको बंटवाना चाहिए। हुँ, प्रधान को ठेकेदार ना बनाए किसी को, हुँ, और यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को ठेकेदार नहीं बनाना चाहिए। सरकार को अपने व्यक्ति को भेजकर, जो मूल रूप से हकदार हैं उसके, हुँ। उनको देना चाहिए। कुछ देखते हैं लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग परेशान थे उनका कहना था कि कोई सरकारी व्यक्ति या कोई आला अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। लेकिन हम देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ते थे, कि कहीं एसडीएम दौरा कर रहा है, कहीं कोई दौरा कर ये सोशल मीडिया पोस्ट क्या देखिए, रहा? सोशल मीडिया का तो अब ज़माना ही है, हाँ, और लोग दिखाना ज़्यादा चाहते हाँ, हैं, करते कम हैं। हाँ, हालाँकि सोशल मीडिया का यूज़ हमारे लोगों ने भी किया है, हाँ, लेकिन मैं गाँव-गाँव गया तो बहुत कष्ट हुआ। हाँ, हम मैं ना तो मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, हाँ, और ना मैं कोई वोट माँगने के हाँ, लिए आया। लेकिन पता नहीं मन से सेवा भाव होता है, तो लगता है कि ये दिक्कत में है, तो हुँ, इसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मदद की जाए। हुँ, और जब वहाँ गए ग्राउंड पर, जो जाएगा उसी को पता चलेगा कि हुँ, कष्ट कितना है। एसी में बैठकर राउंड चेयर पर ये पता नहीं चलता कि कष्ट कितना है। बड़ी दुश्वारियाँ हैं, धूप निकल रही है, अभी बीमारी फैलेगी, ये बाढ़ का पानी जा रहा है, हुँ, तो इसमें अभी बदबू आ रही है, पानी, बड़ी समस्याएँ हैं। और सरकार हम सब इसीलिए चुनते हैं कि कोई बड़ी समस्या का हुँ, निदान हो, हुँ, निराकरण करे हुँ, सरकार, इसलिए सरकार चुनते हैं। नहीं तो सरकार कोई
मस्ती के लिए थोड़ी चुनते कि वो लोग जाएं और वहां पे अपने बच्चों को बैठाते रहें, इसलिए कि पब्लिक की जो समस्या है उसको समझें। सरकार बड़ी होती है और बड़ा काम कर सकती है, और प्राइवेट संस्थाएं छोटी होती हैं, वो उनके बस का इतना बड़ा काम नहीं होता, और कई बार उनकी लोग बात भी नहीं मानते हैं। भाई उनके पास प्रशासनिक कोई दबाव नहीं होता है, तो बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं। तो शिक्षा की बात करेंगे तो अभी 1-2 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, और शिक्षा का स्तर बहुत लो है इस यहाँ पर। स्लो शिक्षा एक तरीके की है कि लोग अभी आ नहीं पा रहे हैं, और प्राइमरी जो ढर रहा है, प्राइमरी स्कूलों का हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, लेकिन लोग उस पर बोलना नहीं चाहते। बहुत ढर्रा खराब हो चुका है, वही घिसी-पिटी चीज़ें वहाँ पढ़ा के बच्चों को जो उच्च शिक्षा स्तर होना चाहिए, बच्चे जिससे डॉक्टर, इंजीनियर बने, वो शिक्षा यहाँ भी नहीं उपलब्ध हो पा रही। शिक्षा मतलब यहाँ हाँ, पर दिक्कत है, बहुत लोगों को दिक्कत है। हायर और एजुकेशन उस शिक्षा की मुझे कहना नहीं चाहिए, उस शिक्षा की वजह से लोग अपराधी हो जाते हैं, गलत लाइन पकड़ लेते हैं, गलत काम करने लगते हैं, शिक्षित भी नहीं होते हैं, ऊपर से उनके सभी के 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं, खर्च पूरा वहन नहीं कर पाते, तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अभी तो उनको यही शिक्षा होनी चाहिए कि इस जनसंख्या हम कितने संख्या में बच्चे पैदा करें, मतलब बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर जो है भारत के ऊपर ये एक तरीके से गरीबी जैसा माहौल क्रिएट हो रहा है वहाँ, जहाँ बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं जो। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.